हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। तो अभी हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। अभी तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर रखा है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरह किए जाते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि सर इसके लिए 3 मेथड होते हैं। एक हमारा होता था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड हमने देखा कि सर एक हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हुआ करता था, और थर्ड जो हमारा क्या है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत ही अच्छे से देखा, बहुत ही अच्छे से समझा। आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फर्स्ट ऑफ ऑल डिराइवेशन देखेंगे कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, फिर जब आप उसका अप्लाई करोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.3, जिसके आज एग्जांपल नंबर 13 एंड 14 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहां से आया सर, तो क्या होता है सर। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो वो देख लो, तो और भी ज्यादा आपको मजा आने वाला, और भी ज्यादा आप इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, चलिए, तो सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख दीजिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुनते ही हमारे मन में क्या आता है सर, हमारे मन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आया करता है सर। ठीक है, अब सर एक्चुअली जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो कोई आसमान से नहीं आया, वो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो आपने पढ़ा था ना, उसी को जो फर्दर करके जो फाइनल जो रिजल्ट आता है ना, वही आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, वो कैसे सर, तो हम आज यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के इसका डिराइवेशन देखते हैं। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या देखा था कि सर स्टेप 1 में हम क्या किया करते थे सर। ठीक है ना, आप देख भी सकते हो पिछला लेक्चर कि सर हम क्या करते थे, ये वाले कांस्टेंट को इधर लाया करते थे। मतलब सर अगर इस कांस्टेंट को उधर लेके जा रहे होंगे तो हमें bx, और ये वाला किधर दिख रहा होगा सर, -c दिख रहा होगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या किया करते थे सर, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना वहां पे 1 बनाया करते थे। अब यहाँ पे सर a मल्टीप्लाइड है, अब मल्टीप्लाइड का दुश्मन कौन होता है, डिवाइड होता है। तो अगर हम चाहते हैं इस a को हटाना तो हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ऑब्वियसली a से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये वाला हटेगा। मतलब सर अगर हम a इधर डिवाइड कर रहे होते तो इधर वाला ही बोलता कि यार हमें भी डिवाइड कर दो, इधर भी कर दिए। तो ये वाला जो डिवाइड हो रहा होगा इससे हो रहा होगा, सिर्फ इससे हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, दोनों से हो रहा होगा। तो अगर दोनों से हो रहा होगा तो जिस दिन ये वाला इससे डिवाइड हुआ तो आपको क्या दिखेगा, a अपॉन ax स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिखेगा, b अपॉन ax, यही दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, -c अपॉन ये दिख रहा होगा। ये a कट गया, आपको क्या दिख रहा है, फाइनली x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x इक्वल टू -c अपॉन a। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते थे सर, तो इसके बाद हमने देखा था कि सर जो भी हमारा x के साथ मल्टीप्लाइड है उसमें हम 2 से डिवाइड क्या करते हैं। अब सर इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे आपको क्या दिख रहा है, b अपॉन a दिख रहा है। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये a क्या बोलेगा, यार हम तो नीचे में थे और नीचे आ जाते हैं, मतलब b अपॉन आपको क्या दिख रहा होगा, 2a दिख रहा होगा। तो सर यहाँ पे जो भी हम 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आता था, तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि सर जो भी हमारा आता था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, उसको सर हम यहां पे लिखते थे प्लस के साथ, और उसको नहीं लिख के उसका स्क्वायर को लिखा करते थे सर। अब सर इक्वल टू के पहले हमने क्या किया, इधर ये ऐड किया, तो इधर वाला ही बोलेगा यार हमें भी कुछ ऐड कर दो, मतलब सेम चीज हमें भी ऐड कर दो, क्योंकि आज भी हम दोनों बराबर दिखे। तो अगर आप यहाँ पे कर रहे होगे c अपॉन a प्लस क्या कर रहे होगे यहाँ पे b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे कुछ नया नहीं किया। हमने क्या किया, ये वाला अपने मन से ऐड किया इस साइड LHS में, तो हमें RHS में भी करना पड़ा। क्यों सर, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, दोनों में बैलेंस बना रहे। ठीक है, चलिए, अब मैंने क्या बताया था कि सर ये जो यहां से यहां तक आया है ना, ये एक्चुअली कुछ नहीं है। ये हमें क्या लिखा हुआ, हमें दे के रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला दे के रखा है। अब सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, तो हमें पता है कि सर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो a के नाम पे आज कौन है सर, a के नाम पे x है, b के नाम पे कौन है सर, b अपॉन 2a है। मतलब आपको क्या दिख रहा होगा, x प्लस, प्लस क्यों सर, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी x वाला टर्म है उसके सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन लगाते। ठीक है ना, तो आज यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हमने प्लस लगाया, और b के नाम पे कौन है सर, b अपॉन 2a, मतलब यहाँ पे क्या हो गया सर, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, देखो यही वाला आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, उस साइड कौन है सर, उस साइड भी आप देख लो तो आपको दिख रहा होगा -c अपॉन a।
प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 4a² दिख रहा होगा। अगर आप एलसीएम लेने की बात करते हो तो एलसीएम ले हुए तो क्या दिखेगा यहाँ पे 4a², यहाँ पे a दिख रहा है, मतलब जो इसका एलसीएम आ रहा होगा क्या आ रहा होगा 4a² आ रहा होगा। तो सर यहाँ पे एक a था, यहाँ पे 2a दिख रहा है ना, तो a के ऊपर देना पड़ेगा, मतलब वहां पे एक a दे दिए। अब सर 4 भी यहाँ नहीं था तो 4 यहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब यहाँ देना पड़ेगा, मतलब सर यहाँ पे दे दिए और ये माइनस लगा दिए और ये वाला क्या लिख दिए b²। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा अच्छा से खूबसूरत बना के लिखोगे तो आप क्या लिखोगे सर b² माइनस 4ac अपॉन क्या दिखेगा सर 4a² दिख रहा होगा। इधर कौन है सर x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था कि सर जो ये स्क्वायर है ना उधर जाता है ना तो वो क्या बन जाता है, रूट का रूप ले लेता है, मतलब ये रूट ले लेता है और यहाँ पे सर प्लस माइनस छोड़ दिया करता है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। अब क्या करें सर, अब यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख रहे हैं, मतलब x का वैल्यू निकालने का मेथड देख रहे हैं, ठीक है ना। तो x को इधर सेपरेट करना पड़ेगा हमको, तो x को इधर रखें और बाकी को उधर लेके चले गए तो ये b प्लस 2a जिस दिन उधर गया तो क्या दिखेगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस। अब सर ये 4a² रूट के बाहर आएगा तो आपको क्या दिखेगा सर 4 रूट के बाहर आया 2 दिखा, a² रूट के बाहर आया कितना दिखा a दिखा, ठीक है ना। और रूट किस पे जाके लग गया, ऊपर वाले पे लग गया और ऊपर वाला क्या दिखा b² माइनस 4ac। ठीक है, तो x इक्वल टू फाइनली आपके पास क्या है, आप क्या बोलोगे सर दोनों के नीचे 2a, मतलब एलसीएम कितना हो गया 2a, यहाँ पे क्या दिख रहा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। यही जो होता है यही आपका क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। समझ में आई बात, ठीक है। क्या होता है सर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सर ये b कौन होता है, तो b हमारा कौन है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है सर, ठीक है ना। a कौन होता है सर, तो a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। c कौन होता है सर, तो c हमारा कांस्टेंट टर्म हुआ करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर ये फॉर्मूला कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये जो आपको रूट के अंदर वाला दिख रहा है, रूट के अंदर आपको क्या दिख रहा है b² माइनस 4ac दिख रहा है, ठीक है ना, जिसे आगे चल के हम लोग बोला करेंगे कि सर ये d होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो सर ये फॉर्मूला एग्जिस्ट कब करता है, मतलब रियल रूट कब दिया करता है, जब जो भी ये वैल्यू है मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर आपको क्या दे रखा हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, माने 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अरे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से बड़ा या 0 से बराबर, मतलब जब ये वैल्यू पॉजिटिव या 0 देता है तब हम बोलते हैं कि ये फॉर्मूला जो श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है वो क्या देता है, 2 रियल रूट दिया करता है। और अगर ये वैल्यू अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो हमारा रियल रूट नहीं देता, वो क्या देता है इमेजिनरी रूट देता है, जो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब सर अभी आप बोलोगे कि सर आप बार बार 2 रूट बात करो, यहाँ पे तो हमें एक ही दिख रहा है। अरे एक कहाँ दिख रहा है, एक बार आप प्लस के साथ खेले तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया, एक बार आप बोलेंगे नहीं सर एक बार माइनस के साथ खेलेंगे हम तो 2 रूट मिल रहा होगा। समझ में आई बात, तो ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये आप डेरिवेशन अच्छे से नोट डाउन कर लो। कुछ नहीं सर, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया, ठीक है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी हम लोग इसी तरह सॉल्व किया करते थे। वहां पे क्या करते सर स्टेप वाइज ये काम किया करते थे। यहाँ पे आज क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमारा रिजल्ट है, फाइनल जो रिजल्ट है उसी को हम याद कर लेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 13 नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो भी आपको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ना उसका रूट्स निकालना है। किससे निकालना है सर, इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तभी आपको रूट निकालना। ऑब्वियसली सर रियल रूट की बात तभी हम लोग करते हैं जब सर क्या होता है एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट कब करता है, जब उसका डी क्या होता है, बोले तो b² माइनस 4ac क्या होता है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ करता है, ठीक है ना। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो अभी अभी हमने देखा सर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था, अभी अभी हमने देखा कि सर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारा होता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac
अपॉन 2a। तो ये आप लोग याद कर जाना कि सर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हुआ करता है। अब सर इसको देख के बताओ तो a कौन है, तो आप क्या बोलोगे सर a जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ करता है मतलब 3 है। b कौन है सर, बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं कि 5 बोला करते हैं, नहीं, इसके साथ जो भी साइन है उसको भी आपको आज लेके चल रहा है। मतलब b का वैल्यू क्या है सर हमारा -5 है, ठीक है ना। c का वैल्यू क्या है सर, c का वैल्यू हमारा 2 है। अब सर ये एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी तो हम लोग इसके रूट्स को बात करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोल रखा है। अगर ये वाला मेंशन नहीं रहता तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते, ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन आज मेंशन करके रखा है कि एग्जिस्ट कर रहा है, पहले ये भी चेक कर लो आप, ठीक है। तो हमें पता है कि सर d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब सर b का वैल्यू क्या है सर, यहाँ -5 है, मतलब -5 का क्या करना है सर, होल स्क्वायर करना है। -4ac, 4 इंटू a के नाम पे कौन है सर आज 3 है, ठीक है ना। c के नाम पे कौन है सर 2 है। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर बोले तो 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा, क्या बोलोगे सर 12 इंटू 2 कितना होगा 24, मतलब -24 दिख रहा होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और 1 क्या होता है, क्या ये 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सर 0 से तो बड़ा होता है। तो ये क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था, तो इसका रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा था सर। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे सर देखते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, बोले तो क्या हो जाएगा माइनस पहले से था, b का वैल्यू कितना है सर -5 पुट कर दिए हम, प्लस माइनस क्या हो गया सर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला, क्या निकाला सर 1 निकाला। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, चाहे यहाँ पे भी आप सॉल्व करने का मन है तो यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। -4 इंटू ए कौन था सर हमारा 3 था, ठीक है ना, और हमारा c कितना था 2 था, तो इसे अपॉन 2 इंटू 3, 2 इंटू ए कौन है सर हमारा 3 है, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, माइनस इसका वैल्यू तो कितना आएगा सर 1 ही आएगा, अपॉन कितना आएगा सर 2 प्लस 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया 5 प्लस माइनस 1 और यहाँ पे क्या आया 6 आया। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर x का वैल्यू 2 आया है। कैसे सर 2 आया है, एक बार जब हम लोग प्लस ले रहे होंगे तो 5 प्लस 1 अपॉन 6 हो रहा होगा, और एक बार हम लोग क्या ले रहे होंगे माइनस ले रहे होंगे 5 माइनस 1 अपॉन 6 हो रहा होगा। तो यहाँ से वैल्यू कितना आया 5 प्लस 1 कितना होता है 6 होता है सर, और 6 अपॉन 6 कितना हो गया 1 हो गया। बात समझ में ऐसी मिला ली सर। 5 माइनस 1 क्या होता है सर, तो 4 होता है। तो आप क्या बोलोगे x का वैल्यू कितना आ गया सर 4 अपॉन 6, ये कट रहा है क्या सर, तो यहाँ 2 और 3 दिखेगा, मतलब x का वैल्यू क्या है आपका 2 अपॉन 3। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आई बात, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है सर। हम क्या करते हैं पहले देख लेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। एग्जिस्ट कर रहा होगा मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा, तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और x की 2 वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ज्यादा हमें समझ में आएगा, तब तक वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपसे अगर पूछे कि a का वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर a का वैल्यू 1 है। b का वैल्यू कौन है सर, तो आप क्या बोलोगे सर x के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है वो b होता है सर, तो b का वैल्यू हमारा 4 था। c कौन है सर, अकेला कौन है सर 5 है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये हमारा हो गया abc। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे सर, इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका d का वैल्यू, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर आप निकालते हो b स्क्वायर माइनस 4ac तो b का वैल्यू कितना है, क्या बोलोगे सर 4 था, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कौन है सर, a बता दो आप कौन है 1 है, ठीक है ना। c कौन है सर, c हमारा 5 है। मतलब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आया 16 आया, ये कितना आया सर 20 आया। बोले तो आप क्या बोलोगे सर -4 आया। क्या -4 ग्रेटर देन 0 होता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो ग्रेटर देन 0 होता नहीं है। मतलब आज क्या बोलोगे सर, जो हमारा d था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं था कोई इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी बोल सकते हो सर इक्वल टू नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, सो नेगेटिव हो गया ना, सो देयर आर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे 4 रियल रूट्स, d क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो हमारा नहीं था। सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट।
समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना, कि सर डी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं था, सो यहाँ पे हमारा जो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं किया। अब एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो हम किस तरह निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। क्यों सर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और रूट के अंदर -4 कभी डिफाइंड नहीं है। वो जब आप फर्दर हायर क्लास में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि रूट के अंदर -1 होता है तो क्या होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है कि 2x² - 2√2x + 1, इसका सर हमें क्या निकालना है, रियल रूट निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे कि सर इसका d क्या था, मतलब सर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू क्या बोलोगे सर, -2√2 था सर, c का वैल्यू कितना था, 1 था। तो अगर मैं बोलूँ कि d = b² - 4ac क्या था, तो b के नाम पे कौन है सर, -2√2, तो -2√2 का क्या हो जाएगा सर, होल स्क्वायर हो जाएगा, -4ac मतलब 4 × a कौन है सर, a हमारा 2 है, c कौन है सर, 1 है। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा सर, 4 होगा, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, और 2 4 जाए कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। मतलब क्या है सर, ये 0 है, ठीक है ना। तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था क्या, बिल्कुल सर, इक्वल टू पे तो होल्ड कर ही रहा था, ग्रेटर देन नहीं था। लेकिन हमने क्या बोला कि d क्या होना चाहिए सर, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आज ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो 0 है, मतलब जो रूट्स आ रहे होंगे वो क्या आ रहे होंगे, रियल आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, -b, बोले तो सर फार्मूला क्या होता है, -b + -b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। b के नाम पे आज कौन है सर, -2√2 है, मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं -2√2, यहाँ पे प्लस माइनस b² - 4ac, अब b² - 4ac का वैल्यू कितना है, 0 आया, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, × 2 × a कौन था सर, हमारा 2 था। अब x का वैल्यू आपके पास कितना आया, माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया, मतलब 2, मतलब कितना हो गया सर, 2√2/4। अब आप बोलोगे सर इसका बाद वाला तो टर्म दिख ही नहीं रहा, वो तो 0 हो गया, तो x का वैल्यू कहाँ से 2 आ रहा होगा सर, आज तो 1 ही दिख रहा होगा। अरे यार ये 2 ही है, इसको हम 2 रूट लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एक बार 2 बार यही आ रहा होगा आंसर हमारा। इसको कट करके लिखोगे तो यहाँ 2 और ये √2 और ये 2, तो ये कटेगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा, मतलब 1/√2, मतलब जो आपका जो 2 रूट्स आएगा वो क्या आएगा, 2 रूट्स आर, एक आएगा 1/√2 एंड सेकेंड भी क्या आएगा, 1/√2। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किस तरह हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा रूट रियल एग्जिस्ट करेगा और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब जो भी हमें आज इक्वेशन दे रखा है उसका क्या निकालना, हमें रूट्स निकालना। हमें नहीं पता है कि सर वो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन है, बस जो भी दिया हुआ है बस आप उसका रूट्स निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि सर उसका फोटो किस तरह मिल रहा है, कैसा दिख रहा है, उसके बाद ही हम रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या इक्वेशन दे के रखा है, x + 1/x = 3, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर, x ≠ = 0, अब ये क्यों लिखा है सर, तो हमें पता है कि सर जिस दिन हम 0 यहाँ पुट करेंगे तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस दिन सर यहाँ 0 पुट कर रहे होंगे तो ये क्या आ जाएगा, p/q का फॉर्म आ जाएगा। और हमने रेशनल नंबर में देखा था कि सर नीचे वाला कुछ भी रख दो लेकिन सर q कभी 0 मत होने देना। तो बस ये रेशनल नंबर को डिफाइंड होने के लिए ये क्वेश्चन देने वाला यहाँ मेंशन करके रखा है कि x की वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली सर यहाँ पे 0 और 2 नहीं होना चाहिए, मतलब सर जिस दिन 0 रखेंगे इसे प्रॉब्लम हो जाएगा, 1/0 आ जाएगा, जो प्रॉब्लम में आ जाएगा, रेशनल नंबर खतरे में आ जाएगा। जिस दिन सर 2 यहाँ रखेंगे ये प्रॉब्लम में आ जाएगा, सर 2 - 2 0 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि सर नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्वेश्चन में भी मेंशन करके ऑलरेडी दे रखा है कि वो वैल्यू पे 0 होता था, इसलिए वो वैल्यू आप लोग मत लेना, ठीक है ना, बाद बाकी इसका कोई मतलब नहीं। अब सर यहाँ पे अगर एलसीएम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। एलसीएम अगर लेते हैं 1 + x का एलसीएम कितना होता है सर, x होता है, x इससे मल्टीप्लाइड होगा तो यहाँ पे x² दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा सर, 1 दिखेगा, यहाँ पे कौन दिखेगा, 3 दिखेगा।
इसको सर इधर जिस दिन भेज रहे होंगे तो हमें क्या दिख रहा होगा, x² + 1 = 3x, ठीक है ना। इसको इधर लेके आओ, अब इसका फोटो किस तरह आपको दिख रहा है, किस तरह आपको मैच कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का मैच कर रहा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो अभी अभी हमने देखा सर 3-4 फार्मूला देखे, उसके 3 फार्मूले देखे, ठीक है। तो सबसे अभी जो करंट में हमने देखा क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका यूज करके आप इसका रूट निकाल लो। अब सर यहाँ पे a कौन था, तो a हमें बोला है 1, b कौन था सर, b हमारा -3 है, c कौन था सर 1 था। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाओगे तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। अब सर b कौन है, b कौन है सर, b हमारा -3 है, मतलब माइनस तो पहले से था -3, यहाँ पे आके बैठ गया, प्लस √b कौन है सर, b² - 4ac, मतलब -3 का होल स्क्वायर -4 × a कौन है सर आज 1 है, c कौन है सर 1 है, मतलब 1 × 1/2a, बोले तो 1, x की वैल्यू क्या है माइनस प्लस तो पहले से था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9 होता है, -4 सर हमारा दिख रहा, अपॉन क्या दिखा सर 2 दिखा, x के नाम पे आज कौन आया सर 3 + -√9 - 4, ये क्या होता है सर, ये हमारा 5 होता है। अब सर यहाँ पे x का वैल्यू 2 तो हमें नहीं दिख रहा है, अरे यार तो प्लस माइनस अलग कर लो, सेपरेट कर लो, तो एक बार हम लोग प्लस के साथ खेलेंगे तो 3 + √5/2 दिखेगा, और एक बार क्या दिखेगा 3 - √5/2 दिखेगा। इसे आप x1 बोल देना और इसे आप x2 बोल देना, जो आपका 2 रूट्स आ चुका है, ठीक है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसे आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि सर 1/x x - 2 दे रखा है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या होगा सर, x × x - 2, मतलब सर ये वाला इधर चला गया, इधर मल्टीप्लाइड हो गया, ये वाला सर इधर मल्टीप्लाइड हुआ -x हो गया, इक्वल टू कौन है सर 3 है, कुछ कट रहा है सर, बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिखा -2 दिखा, ठीक है ना, अपॉन क्या दिखा सर, इस दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो x² - 2x दिख रहा है, इक्वल टू 3 दिख रहा है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाइड करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाला इधर मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, मतलब -2 दिख रहा होगा, ये सर इधर मल्टीप्लाइड होगा 3 इंटू क्या हो रहा होगा x² - 2x दिख रहा होगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 3x² - 6x, ठीक है, -2, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, क्या लिखोगे आप, क्या बोलोगे 3x² - 6x, और ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 = 0। अब यहाँ पे बताओ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है ना। क्या यहाँ पे a दिख रहा है, बिल्कुल सर a हमें 3 दिख रहा है, b भी दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर b हमें -6 दिख रहा था, c कौन दिख रहा था सर 2 दिख रहा था, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या किया जाए सर, कुछ नहीं सर, हमें तो फार्मूला पता है, तो आप क्या बोलोगे -b, बोले तो माइनस इंटू -b, b के नाम पे कौन है सर -6 है, प्लस -4ac, 4 कौन था सर, b² कौन था सर -6 का होल स्क्वायर, -4 × a कौन है सर आज हमारा 3 है, c कौन है सर हमारा 2 है, अपॉन क्या आ रहा है सर, अपॉन हमारा आ रहा है 2 × a, बोले तो 3, मतलब x की वैल्यू कितना आया -6 प्लस √6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, माइनस कितना हो गया 4 3 जा 12, 12 - 2 कितना हो गया, आप क्या बोलोगे कि सर 12 - 2 सॉरी 12 × 2 कितना हो गया 24, और 36 - 24 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अपॉन कितना हो गया सर यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब सर यहाँ पे भी कुछ सिंप्लीफाई हो पा रहा है क्या, देखते हैं ना हम लोग, 6 प्लस माइनस, ठीक है ना, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3, अपॉन क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं सर। तो क्या आज हम इसे बोल सकते हैं कि सर हम जिस दिन 4 को बाहर लेके आ रहे होंगे 2 बन गया होगा, मतलब क्या बन गया होगा सर, इसे बोल सकते हैं 6 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन क्या हो गया 6 हो गया। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो, x का वैल्यू लिख सकते हो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 6। इसको और सॉल्व करना है तो आप 2 कॉमन ले लो ऊपर में से, तो यहाँ 2 दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 6, ये वाला कट गया, कितने बार में कटा सर 3 बार में, मतलब x की वैल्यू क्या आया 3 प्लस √3 अपॉन 3, एंड कितना आया x की वैल्यू 3 माइनस √3 अपॉन 3, मतलब एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लिए। तो ये हमारा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य मेथड, हमने देखा यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन समझा भी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन को